नमस्कार। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और भारत में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्रिकेटर खेलते रहे हैं। भारत में रणजी की हर एक राज्य की अपनी टीम है। अभी संयोग से बिहार की कोई टीम नहीं है रणजी की, लेकिन 2000 के पहले बिहार की टीम भी रणजी ट्रॉफी में खेलती रही है। आज एक शख्स से आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। यूं तो देश में रणजी के बहुत सारे प्लेयर रहे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे जो देश के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका नाम है कुंदन सिंह। ये बिहार के एक छोटे से इलाके, बाढ़ पीड़ित इलाका है, कोसी का इलाका, वहाँ खेलते रहे हैं। अभी जिस ग्राउंड में हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी ग्राउंड में इनका बचपन बीता है। यहीं उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की है और इनकी बड़ी खासियत है कि एक छोटे से शहर में, इसको ठीक से शहर भी नहीं कहा जा सकता, नाम भले इसका सहरसा है, और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये सहरसा हेडक्वार्टर से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से गांव का एक प्लेयर कैसे शिवशंकर पॉल, रिद्धिमान साहा जैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ उनको खेलने का मौका मिला। बंगाल में उन्होंने लीग खेला, बिहार से वो रणजी के कैंप तक पहुंचे, एक बड़े लेवल का क्रिकेट उन्होंने खेला। और इन्होंने बताया कि ये 87 से क्रिकेट खेल रहे हैं, 1987 से। 71 में इनका जन्म है। मतलब कुल मिलाकर के इनका जो क्रिकेट करियर है वो 30 साल से ऊपर का हो गया है। अभी जिस ग्राउंड पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी ग्राउंड पर इसी इंटरव्यू के बाद इनका मैच है। आज इस उम्र में भी ये क्रिकेट में सक्रिय है। तो हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार क्रिकेट का क्या भविष्य है और इन्होंने जो इतने दिन तक क्रिकेट खेली है तो बिहार के क्रिकेट का कैसे विकास हो सकता है, बिहार से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेटर कैसे हैं। जी ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और आपने कब से क्रिकेट खेलना शुरू? मेरा जन्म 2/10/1972 को हुआ और मैं 15-16 साल के उम्र से मैंने खेलना शुरू किया और खेलता रहा। ये जो ग्राउंड है जिस पे आपने खेलना शुरू किया, तो ये एक छोटे से गांव का ग्राउंड है, तो कहाँ से आपको लगा कि ऊंचे स्तर का क्रिकेट खेलना चाहिए? क्योंकि यहाँ देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ क्रिकेट का कोई बड़ा माहौल है, लेकिन आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंचे। तो प्रेरणा कहाँ से मिला? मैं जब छोटा था तो यहाँ पे कभी खेलने आता था। तो मैं छोटे थे तो उस समय बॉल बैच के साथ में काम करता था फील्ड में आकर के। उसमें बॉल भी नहीं मिलता था देखने के, उसी सब का बॉल पकड़ के बैठ करके। और जहाँ तक की बात है तो ये तो सुदूर इलाका है, छोटा जगह है, तो यहाँ से मैंने जो निकलने का कोशिश किया तो कुछ जो मेरे सहरसा जिला के खिलाड़ी खेलने आते थे उसी को देख करके मैंने कुछ सहरसा तक पहुँचा और वहाँ से ही कुछ ऐसा खेल दिखाने के बाद मुझे लगा कि उससे भी आगे जा सकते हैं। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, यूनिवर्सिटी खेला, उसके बाद जा करके मैंने अपने क्रिकेटर फ्रेंड के साथ ही मैंने बंगाल का रास्ता देखा, जहाँ पर मैंने क्रिकेट बंगाल में नॉर्थ बंगाल के लिए और साउथ बंगाल कोलकाता के लिए भी लीग खेला। अच्छा, उस पर हम बात करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार में क्रिकेट खेलने के लिए क्या माहौल था? आपके पिताजी की पृष्ठभूमि क्या थी? आपको घर वालों ने रोका नहीं क्रिकेट खेलने से? मेरे घर में तो मेरे फुटबॉल का माहौल था। पहले तो क्रिकेट था ही नहीं देहात क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में भी बहुत कम था, सहरसा जिला है। तो मेरे फादर फुटबॉलर थे और फिजिकल टीचर भी थे मिडिल स्कूल का, तो उन्हीं से मुझे कुछ खेलने का प्रेरणा मिला। क्योंकि फुटबॉल खेलते थे, हम भी फुटबॉल शुरू में ही खेलते थे। तो जब मैंने टूर्नामेंट 1-2 मेरे गांव के ही बुजुर्ग सब करना शुरू किया तो मैंने देखा जो यहाँ भी क्रिकेट होता है, तो उसी को देखते देखते मैंने भी क्रिकेट सीखा। और उसके बाद जाकर के फादर से, ब्रदर से भी कुछ प्रोत्साहन मिलता तो खेलो तुम और आगे बढ़ो, लेकिन इससे ऐसा कुछ जानकारी नहीं था जो हम क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं तुम आगे बढ़ेगा।
वैसा कोई बनाने वाला नहीं था मैं। आपके रिकॉर्ड के बारे में ठीक ठाक पता नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे लेवल पे जो है सो कोई रिकॉर्ड हम लोग रख नहीं पाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका मतलब कितना आपने कुल कितने शतक बनाए होंगे, या कुल कितने विकेट लिए होंगे, या कभी ऐसा हुआ कि आपने 10 विकेट लिए हों, ऐसा कुछ मतलब रिकॉर्ड के तौर पर, ताकि हमारे दर्शक इस चीज़ को अनुमान लगा पाए कि कुंदन सिंह का क्या क्या उपलब्धि रही है। मतलब मैंने लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने अपना रिकॉर्ड बॉलिंग में 7 विकेट लिए हैं, जो कि वैशाली के अगेंस्ट था। और उसके बाद बंगाल में भी मैंने कुछ बिहार के अगेंस्ट 7 विकेट लिए हुआ। और उसके बाद छोटा मोटा टूर्नामेंट में मैं 14 बॉल में एक टीम को अलर्ट कर दिया, ये भी मुझे याद है अभी तक। और जिसमें मैंने 10 विकेट तो नहीं लिया, 1 विकेट रनआउट के रूप में आउट हुआ था, और मैंने 9 विकेट लिया था उसमें। तो 14 बॉल में मैंने, जिसमें 2 ठो हैट्रिक भी था उसमें। और जहाँ तक कि बैटिंग की बात है, तो मुझे तो लगभग याद है जो मैं 2 शतक मारा हूँ, लेकिन 50 और 40-35 तो मैंने कम से कम सैकड़ों 200 भी किया हुआ। अच्छा, अपने समाज में एक बड़ी कहावत है, भारतीय समाज में ही है, कि खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आ रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो अब बदलाव ही पूरा ही आ गया है। ये सब तो पुराना बात था। ये सब तो ऐसा कुछ बात था जो खेलोगे धूपोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, ऐसा बात पहले जमाना में चला था। लेकिन अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा तो अभी उल्टा ही हो गया है सब चीज़। और मैं यही जानता हूँ कि खेलने से ही लोग आगे बढ़ सकता है। खेलने से मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सकते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने योग के बारे में बोल दिया है, जो बिना योग के कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो मैं इस खेल को भी लेकर लोग को चलना चाहिए कि एक योग के रूप में ही उसको मानना चाहिए और उसको लेना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। आपकी उम्र इस वक्त, आपने जैसा कि बताया था 71, 1971 में जन्मे हैं, तो इस वक्त आपकी उम्र 46 साल है। और इस इंटरव्यू के बाद आप खेलने वाले हैं, आपका मैच है, पिच सजाया जा रहा है, विकेट लगाया जा रहा है। तो इस 46 साल की उम्र में भी आपकी फिटनेस का क्या राज है? 46 साल में तो लोग क्रिकेट छोड़ करके कमेंट्री करने लगते हैं या कुछ दूसरा कुछ करने लगते हैं, लेकिन इस वक्त भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपके फिटनेस का राज क्या है, और ये जुनून कहाँ से लाते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा कि मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया हूँ ज़िंदगी में, कभी भी कोई तरह का नशा नहीं किया हूँ, और अभी भी तक मैं पान सुपारी भी नहीं खाता हूँ, जिसका कारण है कि मैं अभी तक फिट हूँ। और मैं लगातार 30 वर्षों से खेलता रहा हूँ। इसके कारण है कि मैं अभी भी खेल रहा हूँ। मैं अभी अपने गांव में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्रखंड लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें मैं भी सक्रिय हूँ, मैं भी खेल रहा हूँ। तो आज आपको भी कुछ देखने का मौका मिलेगा, रुक सकते हैं तो। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी शादी किस साल हुई? हमारी शादी 2002 में हुई। तो शादी के बाद आपकी पत्नी ने आपको ये नहीं कहा कि आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, या आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? उन्होंने परेशान नहीं किया? शादी के बाद तो मुझे कुछ परेशान किया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा ही जुनून था, नशा था कि मुझे छूट नहीं पाता था, और मैं अभी तक खेल रहा हूँ। अच्छा, आपको अभी जो हमारा इलाका है कोसिका, इसमें कोई ऐसा क्रिकेटर दिख रहा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये बहुत आगे जाएगा, या पूरे बिहार के लेवल पर कोई ऐसा जिसके बारे में आप कह सकते हैं? ऐसा तो बहुत लड़का है आगे बढ़ने वाला। जैसे कि मैं सहरसा में भी एक अंशु सिंह नाम का लड़का है, और विष्णु भी है, और बिहार में भी बहुत लड़का है जो अभी बिहार का लड़का ही था, खेला है ईशान किशन। नहीं, मैं नाम बुला रहा हूँ, समस्तीपुर का लड़का है जो इस बार अंडर 19 में गया है। तो वो भी ऐसा लड़का है जो हम लोग के साथ में ही खेला है, सैमसंग में खेला है। तो ऐसा लग रहा है जो भी अंडा खेल सकता है। अच्छा, आपके बारे में एक मजेदार चीज है कि लोग बताते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलने जाया करते थे किसी गांव या किसी मेजबान के पास जो आपको खेलने के लिए ले जाते थे, तो वो बहुत परेशान हो जाते थे रोटी बेलते हुए या चावल बनाते हुए।
लोग कहते हैं कि आप 40-50 रोटी खा जाते थे, और आपके जो भाई हैं चंदन सिंह, आप दोनों मिलाकर 100 रोटी खा जाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? आपके डाइट को लेकर क्या था? नहीं तो सच्चाई है। जब मैंने हम लोग एक और मेरा भाई के समान ही रोशन सिंह धोनी था, जिन्होंने मुझे और मेरा छोटा भाई चंदन सिंह, जो एक बार मुझे याद है जो आलमनगर में हम लोग मैच टूर्नामेंट खेलने गए थे, तो रात के भोजन में हम लोग इतना खाए कि मतलब कमेटी को मतलब खाने के लिए सम्मान हम लोग को मिल सका। इसमें हम लोग लगभग 3 आदमी मिलकर 100 रोटी भी खा गए हमें। अच्छा, एक आपके क्रिकेट लाइफ के बारे में एक बहुत मतलब रोमांचक बात बताई आपके साथी क्रिकेटर रोशन सिंह धोनी ने, कि आप कभी कोसी के अंदर, बांध के अंदर क्रिकेट खेलने गए थे, और उस दिन आपने बहुत घातक गेंदबाजी की थी। तो दूसरी टीम का जो 10वां बैट्समैन था, वो पैड पहने हुए बैट लेकर के नदी में कूद गया कि मुझे चंदन सिंह का बॉल नहीं खेलना। इसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ? सच्चाई तो सही है, लेकिन मतलब लास्ट का विकेट नहीं था। 4-5 विकेट ही मैंने 6 बॉल में ले लिया था। 5 विकेट के लगभग मैं 6 बॉल में ले लिया था। तो इतना उसमें दहशत हो गया जो मैं हम लोग खेल ही नहीं सकेंगे। और ऐसा किया कि यह सब पूरा लड़का जैसे आउट होने के बाद, जाने के बाद जो और आना चाह रहा था, वो आने के बदले वो सब किट बैग लेकर के अपना गाड़ी चला गया। ये मुझे अभी भी याद है। और वो नदी के जगह भी पड़ता था, और नदी के हेल करके उस पार हो चला गया। और मुझे कमेटी को मुझे जीत मिला, और इसके लिए लगभग कम से कम ये आपको बहुत सारे 20 साल पुराना बात है ये कहानी है, जब मैं 20-22 बरस का हुआ करता था। अच्छा कुंदन सिंह जी, आपके लाइफ का एक बड़ा गोल्डन टाइम है जब आप खेलने के लिए बंगाल गए थे। तो वो कैसे गए थे? और वहाँ आपके बारे में ये भी है कि आप वहाँ शिवशंकर पॉल के साथ आप खेलते थे, आपने उसको टिप्स दिया, रिद्धिमान साहा आपके अंदर खेल रहा था। तो मतलब क्या वाकया है? सिलीगुड़ी में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैं सहरसा में जब डिस्ट्रिक्ट लीग और डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, तो उसी समय मुझे खिलाड़ी से ही संपर्क के कारण मैंने वहाँ तक गया, जिसका नाम था त्रिदेव गांगुली, जो मधेपुरा जिला के अभी सेक्रेटरी और कोच भी है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे सिलीगुड़ी जाने का मौका मिला, और वहाँ पर मैंने जाकर के बहुत अच्छा ही प्रदर्शन किया, जो कि मुझे आगे कलकत्ता क्लब में भी खेलने का मौका मिला, जहाँ मुझे चांस तो मिला, लेकिन कुछ ऐसा मेरे जिंदगी के साथ घटना घटित हुआ जो मैं वहाँ से बैक हो गया। अच्छा, जैसा कि हमें पता चला है कि आपका जो बेटा है वो भी क्रिकेट खेलता है, तो क्या आप उसे क्रिकेटर बनाना चाहेंगे? किस तरह ट्रेन करेंगे? क्योंकि बिहार को मान्यता है नहीं, तो किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं अभी उसमें? मैं तो हम लोग तो नहीं खेल सके बिहार के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जो अब 2 साल 3 साल तक में बिहार का रणजी टीम भी बन जाएगा। तो मैं अपने लड़का को भी ऐसा मार्गदर्शन दे रहा हूँ, तो कम से कम मैं नहीं खेला बिहार के लिए तो तुम तो खेल लो। तो उसी तरह का मैं एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, अपने तरफ से उसको ट्रेन कर रहा हूँ। बिहार के लिए क्यों, भारत के लिए क्यों नहीं? और मुझे आशा है अगर बिहार खेलता है तो भारत के लिए भी खेल सकता है। अभी भारतीय टीम में जो उठापटक चल रही है कोच और कप्तान के बीच, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चीज संयम का चीज है जो सभी मिल करके बैठ करके करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप हिटलर शाही कर लें, कैप्टन से टीम को कैप्टन ही टीम चुन करके ले लें। इसमें तो कोच, मैनेजर, टीम का जो और कुछ आदमी है मिल करके टीम बनाना चाहिए। और इससे क्या होता है, तो सभी जितना भी कमेटी का, बीसीसीआई का कमेटी है, तो सब मिलकर करने से सबका एक भाव रहेगा और अब टीम और आगे बढ़ेगी। अच्छा, अंत में आप बिहार के या जो कोसी का इलाका है, जो सहरसा जिला है, आपके गांव के जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल को किस तरह अपने लाइफ में लें, करियर के तौर पे लें, या उसको पढ़ाई के साथ साथ कर लें? तो मतलब आपकी क्या शुभकामनाएं हैं या क्या उनके लिए सुझाव है? मुझे गाँव में तो ऐसा लगता है जो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी रहना चाहिए। अगर कम से कम अगर खेल में नहीं कुछ कर सके या पढ़ाई में नहीं कुछ कर सके तो उसमें भी खेल में निकल गए तो अच्छा है। अगर खेल में नहीं निकले तो पढ़ाई में निकल गए तो वो भी अच्छा है। तो ये दोनों की चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और जिसमें जो चीज़ का अच्छा पकड़ हो उसमें ही मेहनत, लगन से मेहनत करना चाहिए। अगर सही मेहनत, सही डिसिप्लिन से अगर करेंगे तो जरूर आगे लड़का निकलेंगे। खबरें आप तक पत्थरों सी, रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते,
हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ। कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स। www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।